समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश बहुत बहादुर था और उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन गांव में यह अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में एक पुराना हवेली है जिसमें भूतों का वास है। रमेश को ये सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने उस हवेली को देखने का फैसला किया। रमेश अपने दोस्तों सोहन और मोहन के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाकर रहस्य का पता लगाएंगे। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। हवेली के चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगाए थे और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। तीनों दोस्तों ने अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें ली और हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे की चरमराहट तो कभी हवा में सरसराहट। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। औरत ने तीनों को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली हमारे पूर्वजों की है और यहाँ कोई नहीं आ सकता। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने बताया कि वो एक आत्मा है और वो यहाँ अपने परिवार की रक्षा करने के लिए रहती है। उसके परिवार के लोग बहुत साल पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे और तभी से वो यहाँ भटक रही है। रमेश ने औरत से सहानुभूति जताई और कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे आप और आपके परिवार को शांति मिले? औरत ने कहा, अगर तुम उस पेड़ के नीचे दबे हमारे परिवार के अवशेषों को ठीक से दफना दोगे तो हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। रमेश, सोहन और मोहन ने मिलकर उस पेड़ के नीचे खुदाई की और अवशेषों को सम्मानपूर्वक दफना दिया। जैसे ही उन्होंने ये काम पूरा किया, हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया और वो बूढ़ी औरत भी गायब हो गई। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली अब शांत और सुरक्षित हो गई थी। उस रात के बाद गांव में हवेली के भूत की कहानियां बंद हो गईं और रमेश, सोहन और मोहन की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी और अच्छे कामों से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।